बात करते हैं जी शहजाद अली से। हेलो। हेलो हेलो। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर, मैं सोच रहा था कि इंसान ने ये जो जैसे ये फ़लस्तीन और ये इसराइल का ये जो मसला बना हुआ है, ये भी एक मज़हब की बेस के ऊपर ही बना हुआ है। तो हम इंसानों ने ऐसे मज़हब ही क्रिएट क्यों किए जो कि इंसानियत को ख़त्म कर देते हैं? देखिए, मजहब जब पुराने जमाने में बना था ना, तो वो एक खास ग्रुप के लोगों को आपस में ज्यादा स्ट्रांगली क्या करता था, वो ज्वाइन कर देता था, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल एनिमी से लड़ने के काबिल हो जाते थे। जैसे यहूदियत अगर एक मजहब है, तो उनके आसपास दूसरे मजहबों के, दूसरी कौमों के लोग रहते हैं, तो वो मजहब उनको बहुत ही टाइटली निट ग्रुप बना देगा, जिसमें वो सब एक दूसरे को एक समझते हैं। तो वो समझते हैं कि उनकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो अपने मजहब के लोगों को या अपनी नस्ल के लोगों को डिफेंड करें। तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा कोहेसिव ग्रुप के बन के बाहर के लोगों से लड़ पाते हैं। ठीक है। ओके। मगर मसला ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये चीज क्या है, हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में सक्सेस जो है ना, पहले पुराने जमाने में दुनिया में सक्सेस ये थी कि कौन इतना पावरफुल है कि वो अपने पड़ोसियों को हरा सके और उनके रिसोर्सेज चोरी करके अपने आप को बिल्ड कर सके। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंसानों के पास रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने का कोई तरीका नहीं था। आज अगर हमें हुँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क को देखें या इंडिया जैसे मुल्क को देखें, तो दुनिया का कोई मिनरल ऐसा नहीं होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जियोग्राफी में नहीं पाया जाएगा। इंसान जी। लिमिटेड इस बात से नहीं है कि उसके पास मिनरल्स नहीं है। अगर एक हुँ, नॉर्मल साइज का मुल्क है ना, उसके पास मिनरल्स और रिसोर्सेज तो सारे हैं, पाकिस्तान जितने साइज के मुल्क के पास भी। मगर हुँ, प्रॉब्लम यह है कि उनको उनको यूज करने का तरीका नहीं आता। और वो कैसे आएगा? वो नॉलेज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा। ठीक है। तो आज दुनिया में मजहबी सोच की जरूरत ही नहीं है कि आप किसी और पे जाके हमला करें, या वैसी हुँ, सोच की जरूरत ही नहीं है। आज आप एक जापान की तरह एक ऐसा कंट्री हो सकते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज करें और उनसे आप प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको दुनिया में एक्सपोर्ट करें। और अगर कोई मिनरल, कोई रिसोर्स आपके कंट्री में नहीं मिलता, जैसे ऑयल नहीं मिलता या कोई और रिसोर्स नहीं मिलती, तो आप क्या करें कि आप उसे दूसरे कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात रखें पीसफुली और उनसे आप इंपोर्ट कर लें। तो ये वो चीजें हैं जो दुनिया में पॉसिबल नहीं थी पहले, आज पॉसिबल हैं। बल्कि आज काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर आप दुनिया में दूसरे मुल्कों से लड़े हुए हैं, तो वो आपको कुछ ऐसी चीज ऑफर कर सकते हैं जो फिर आपको हुँ। नहीं मिल पाएगी। ठीक है, समझ गए बात? जी, तो जी सर, इसलिए मैं जंग जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। इसलिए रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो और उसको उस एक्सट्रीमिज्म का फायदा हो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन उनको फायदा नहीं होगा। और ये याद रखेंगे, कौमों की हिस्ट्री जो है ना, वो 5 साल 10 साल में नहीं बनती है। कौमों की हिस्ट्री हुँ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बनती है। और ये याद रखिएगा कि दुनिया में आज जो ज्यादा पीसफुल कंट्रीज हैं जो कि वॉर्स में बिलीव नहीं करते, ये याद रखिएगा कि इन इन द लॉन्ग रन वो ज्यादा सक्सेसफुल ही होंगे। जैसे और जो स्वीडन साइंस एंड वगैरह टेक्नोलॉजी में, हाँ जी, वो ज्यादा सक्सेसफुल ही होंगे ज़्यादा इन द लॉन्ग सक्सेसफुल रन। हैं। क्योंकि दुनिया उनसे नफरत नहीं करती, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, दुनिया उनके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यकीन रखती है। ठीक है। एक हुँ, सिंपल सी बात है कि फर्ज करें दुनिया में आज चंद कंट्रीज हैं जो कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल्स बनाते हैं। अगर वो बाकी की दुनिया का बाइकआउट कर दें तो क्या होगा? बाकी की दुनिया तो स्टोन एज में पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल। दुनिया की आज जो प्रोग्रेस है ना, वो सब की सब पे डिपेंडेंट है। अमेरिका की चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना की अमेरिका पे डिपेंडेंट है, फलस्तीन की इसराइल पे डिपेंडेंट है, और इसराइल की भी फलस्तीन पे डिपेंडेंट हो सकती है अगर फलस्तीनी अमन से रहें तो। ठीक है, समझ गए बिल्कुल, आप? बिल्कुल। हर जी कोई सर। अपना, दुनिया में आज दुनिया की जो सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके लिए वो बंद है, और बहुत कम हुँ, फील्ड्स हैं जिनमें वो बंद है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मज़हब इसलिए क्रिएट कर दिए गए हैं कि आपने यूनिटी रहना, तो ये तो अगर हम देखा जाए तो उस एज के अंदर यानी कि उस एरा के अंदर तो ये वक़्ती तौर पे फ़ायदा नहीं था, तो उन्होंने क्या इसका दूर का नुकसान नहीं सोचा? नहीं, मजहब इस ये मजहब देखें, मजहब जिस टाइम में दुनिया के सब मजहब जब क्रिएट हुए हैं ना, वो नॉलेज और साइंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सबसे क्रिएट हुए पहले हैं। जी। इसलिए उनके जहन में ये बात ही नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज का क्या फायदा हो सकता है। समझ बिल्कुल। गए आप? दुनिया में जो आखिरी मेजर रिलीजन बना है वो सिखिज्म है।
और वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर से पहले का है। ठीक है, तो सर ये कोई भी मज़हब जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी आने नहीं देता। नहीं आने देता ना, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर लोग साइंस की तरफ जाएंगे तो वो मजहब को नहीं मानेंगे, क्योंकि जब बिल्कुल। हर मजहब की कोई ना कोई अपनी क्रिएशन स्टोरी है और वो सब की सब क्रिएशन स्टोरीज एवोल्यूशन से क्लैश करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। सर जैसे मैं वो सोच रहा था कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, कि अगर जैसे कोई इन्फिनिटी में से, क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि इन्फिनिटी इज़ एन एनर्जी है जिसमें से हम एक मुख्तलिफ नंबर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, और वो एक नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 0 के लिए 1 इन्फिनिटी है, 1 के लिए 2 इन्फिनिटी है, क्योंकि उसमें भी पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो जैसे उस इन्फिनिटी में से अगर कोई नंबर निकलता है तो हम उसको एक नंबर दे देते हैं, जैसे 1, 2, 3 जो भी है। तो ये हमें पता लग जाता है, लेकिन मज़हब में भी जिस चीज़ का जवाब नहीं होता, उसको भी हम गॉड पे और इन चीज़ों पे ले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, सॉरी। सर अच्छा सर, मैं इलैबोरेट करता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे हमने मैथमेटिक्स के अंदर एक इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके हम्म अंदर हम ये कहते हैं कि जो नंबर हमें नहीं पता होता, उसको हम कह देते हैं इन्फिनिटी, कि ये जी इन्फिनिटी है। तो इसी हम्म तरह ही मज़हब के अंदर भी जिस सवाल का हमारे पास जवाब नहीं होता, उसको भी हम कहते हैं ये गॉड बेहतर जानता है। और हम्म जब उसका जवाब हमें मिल जाता है तो उसके पीछे से गॉड गायब हो जाता है। जैसे अगर हमें नंबर कोई मिल जाता है तो उसके पीछे से इन्फिनिटी गायब हो जाती है। नहीं, इन्फिनिटी को उस तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना, मैथमेटिक्स में एक एरर होती है, जी। और गॉड जो एरर नहीं है, गॉड असल में अननोन पे लगाया जाता है। अननोन इन्फिनिटी नहीं होता ना मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी एरर होता है। ठीक है, समझ गए बात मेरी? तो एनालॉजी ओ थोड़ी सी जो है ना, आई थिंक एनालॉजी थोड़ी मिसप्लेस्ड है। ठीक है, ओके। नहीं सर, हाँ। मैं इसलिए ये सोच रहा था क्योंकि देखिए ना, वो भी नंबर हमें कुछ पता तो नहीं ना होता, वो भी अननोन ही होता है। हम्म तो नहीं, वो जैसे अननोन इन्फिनिटी हर केस में अननोन नहीं ना होती यार। इन्फिनिटी अब अननोन, जीरो को वन से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ जाती है, तो वो तो एरर है ना, कि जीरो हो ही नहीं हाँ, सकता डिवाइड वो वन से, वो हाँ तो जी, एरर वो है। अनडिफाइंड है। हाँ। पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। हम्म, तो ठीक है। अच्छा सर, तो मैं यानी कि ना ये वन हम ओवर जीरो की बात कर रहा था, जीरो और वन मैंने कह दिया, वन ओवर जीरो की बात कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, हाँ। 1/0 के अंदर यानी कि वो इर्रेशनल फॉर्म जो होती है उसकी। तो अ, ये मैं सर यानी कि देख रहा था कि अगर कोई मज़हब में इन चीज़ों के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, अगर कोई मज़हब भी है, वो भी अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में करता है, तो वो भी ऐसी कोई चवल मारता है, यकीन करें कि वो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जैसे अगर शायद आपने वो पढ़ा हो कि वो एक रसाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो किस मज़हब से है या जो भी है, तो वो यानी कि वो कहते हैं कि जी ज़मीन साकिन है। अब इतनी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और इतना कुछ भी आ चुका है, तो मेरी उस पे एक आदमी से डिबेट हो रही थी, तो उसको मैंने इतना कुछ यानी कि बता भी दिया और सब कुछ यानी कि साइंस से मैंने प्रूव भी कर दिया, तो वो आगे से कहता है कि जी दुनिया इस पे रिसर्च कर रही है कि जी ज़मीन साकिन कैसे है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार दुनिया ने इस पे क्या रिसर्च करनी है, ज़मीन साकिन है, वो इस पे रिसर्च कर रही होगी, पता नहीं क्या बंदा कोई चवल मार के गया है। चलें, चलें, ठीक है, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे जी बात सर, के साथ। बहुत ठीक है, शुक्रिया। ओके, जी थैंक थैंक यू। यू सर, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।